नेशनल कॉन्फ्रेंस का कठुआ का कैंडिडेट जीत शर्मा उसका है, और तीसरा लाल सिंह का खुद का है लेकिन किसी के नाम से है। और मढ़ीन एक जगह है जहां से लाल सिंह की बीवी है, मढ़ीन के अंदर कुआ बीबी एक विधवा है, उनकी मलकियत जमीन पे कब्जा करके पहले आर्मी बैठाई गई और उसके बाद आज की डेट में वहां पे गौशाला है। देखिए चारों तरफ मुसलमानों की आबादी और बीच में उनकी मलकियत जमीन पे 50 कनाल की जमीन पे एक गौशाला बनाना सिर्फ और सिर्फ वहां के मुसलमानों को हरास करने की साजिश है और एक फसाद क्रिएट करने की साजिशें हैं। ये मैं चंद चीजें आपको बता रहा हूं, बाकी ऐसी बेशुमार चीजें हैं। आरएसपुरा के अंदर एक स्टेडियम, एक कब्रिस्तान को निस्बो नाबूद करके वहां पे स्टेडियम बनाया जा रहा है। आपके जजर कोटली के अंदर बीजेपी के एक लीडर ने हमारे कब्रिस्तान को पहाड़ा तक बना के रख दिया हुआ है, वहां पे पेशाब किया जाता है। इस तरह के काम जो है जम्मू के अंदर किए जा रहे हैं। और हमारा एक कब्रिस्तान कूटा के अंदर देखिए एक जुल्म देखिए, जिस दिन आसिफा का हम डेड बॉडी को लेके दफनाने के लिए जाते हैं वहां पे हमारी 7 कब्रें मौजूद हैं, और ये जगह जो है कब्रिस्तान कोई सरकारी जमीन या फॉरेस्ट लैंड पे नहीं है, एक वहां के लोकल बंदे से मलकियत खरीद के पैसे दे के ली हुई है, और 8 कब्रें मौजूद हैं। जब हम वहां पे बच्ची को दफनाने जाते हैं तो आरएसएस के लोग त्रिशूल और लाठियां लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर इस बच्ची को यहां दफनाओगे तो आप लोगों की कब्रें भी यहीं पे बनेगी। फिर वहां से 8 किलोमीटर दूर हम बांदी गुजर बस्ती है, वहां पे जाके बच्ची को दफनाते हैं। 50 घरों पे मुश्तमिल ये मुस्लिम आबादी है। उसी दिन से पीएचई डिपार्टमेंट उन लोगों का पानी बंद कर देता है। PHE department. I am not talking about the RSS. I am not talking about the communal forces. I am talking about the PHE, which is run by the state government. इन्होंने PHE ने 17 तारीख से लेके 27 जनवरी तक पानी बंद रखा हमारे लोगों का, और ये कहा मतलब ये उसके पीछे ये मंशा थी कि इन लोगों का आज भी हमारे वहां पे लोगों का छान मोरिया हो जहां पे ये प्रोटेस्ट हुए आपने लोगों ने देखे, और रसाना गांव हो जिस गांव का ये वाक़ा है, वहां पे आज भी हमारे लोगों का पानी बंद है। लिहाजा आपसे सारे लोगों से ये अपील है कि हमारी ये जो टीम है यहाँ कश्मीर की भी, इन्होंने पहल की, हम जम्मू के अंदर थे, इन सारे लोगों ने पहल की आसिफा के मसले पे, फॉरेस्ट राइट एक्ट पे और बाकी सारी चीजों पे इन लोगों ने पहल करके हमारा साथ दिया, और आज हम आके ये जो यहाँ की बॉडी हमने इनको अनाउंस किया, और आगे उम्मीद रखते हैं कि ये और आप सारे लोग जम्मू, कठुआ और सांबा प्लस पूरी कम्युनिटी के जितने भी हमारे मसाइल हैं उन पे हमारी आवाज बुलंद करते रहेंगे, हमारा साथ देते रहेंगे। थैंक यू। आपने इंट्रोडक्शन दिया। तालिब हुसैन, ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन। और सर मेरा एक सवाल है, आपने अभी आरएसएस और बीजेपी की बात की, तो आप इशारा किन की तरफ है, कौन लोग इसमें मुलव्वस है जो आसपा के मर्डर और रेप में इन्वॉल्व है? देखिए जम्मू के अंदर बीजेपी की हुकूमत है, रियासत के अंदर बिलखुसूस हुकूमत है, लेकिन जम्मू के अंदर इन्होंने जिस तरह से मुसलमानों को एक साइड पे करके, और बेचारा जो जम्मू का सीधा साधा हिंदू था उनको ये कह के पहले मुसलमानों से डरा के कि इनकी आबादी बढ़ रही है और हमें डेमोग्राफी को चेंज करना है। जैसे ये पावर में आए इन्होंने ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी कि मुस्लिम्स आर लैंड ग्रैबर्स, मुस्लिम आर कैटल स्मगलर्स, मुस्लिम आर दिस स्मगलर आर दैट स्मगलर्स। जब ये सारी बात एक आपने एक टैग लगा दिया, उसके बाद जब आप पावर में आए उन्हीं लोगों को पीटना शुरू किया। जब पीटना शुरू किया तो सामने वाले लोगों के उनके सेंटिमेंट्स को उभारा कि देखिए जनाब ये जालिम थे, अब हम इनको मार रहे हैं, यानी कि हम मसीहा हैं, ये शैतान है। बहरहाल मेरा इशारा नहीं बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन पुलिस की पहली सिट ने ये बात रिवील की कि हमने एक 15 साल लड़के को अरेस्ट किया है, उसी दिन के रात को 11 बजे ये बात रिवील होती है। उसी दिन के 3:30 बजे एमएलए हीरानगर कुलदीप राज वर्मा पुलिस स्टेशन हीरानगर में जाते हैं, और उस वक्त के एसएचओ जो आज की डेट में वक्ती तौर पे सस्पेंड किए हुए हैं, उन्हें जाके ये बात कहते हैं कि इस लड़के की उम्र का कुछ करो। अब बात यह है ये लड़का नाबालिग है कि नहीं हमें इस चीज का इल्म नहीं, उस लड़के का नाम क्या है हमें इस चीज का इल्म नहीं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि आरएसएस और बीजेपी, सीधा इशारा जो है आरएसएस और बीजेपी की तरफ है कि वहां पे देखिए आज एक वाक़ा नहीं है ना, 2015 के अंदर याकूब का कत्ल किया गया सरोर के अंदर, सांबा के अंदर। पिछले साल फरवरी में हरियाचक के अंदर गाय के बछड़े का गला काट के आरएसएस ने वहां पे डाला, और 6 बजे डाला गया, 7 बजे 10,000 लोगों की नफरी आ गई। भाई 1 घंटे के अंदर इतनी बड़ी नफरी, हम कल से कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप लोग इकट्ठे हो जाइए, हम इतने सारे इकट्ठे हो पाए हैं, तो 1 घंटे के अंदर 10,000 लोग कहां से आ गया? इट मींस कि वो प्री प्लान था। और उसके बाद हमारे लोगों को जब पीटा गया, उसके बाद एसडीपीओ चढ़वाल का जो डीएसपी था उसने आरएसएस की नुमाइंदगी की, उसने पुलिस वालों से कहा और आरएसएस से कहा, एक जोशीली तकरीर करके कहा कि मुझे फॉलो करो। कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर और जम्मू के अंदर जो पुलिस है, जो वहां की बॉडीज हैं, लाइक जेडीए है, फ्लड कंट्रोल है, ये सारी की सारी आरएसएस के इशारे पे काम करती हैं, और सिर्फ उनकी मंशा ये है कि जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए।